नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुरोला और आसपास के इलाकों को सीएम धामी की बड़ी सौगात, बागवानी क्षेत्र के रूप में विकसित होगा पूरा इलाका। विशु मेले के उद्घाटन के दौरान सीएम ने की बड़ी घोषणा। कांग्रेस में अंतर्कलह जारी, प्रीतम सिंह के साथ कांग्रेसी नेताओं की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष का दावा, सब कुछ ठीक। किच्छा में 3 साल की मासूम के साथ मौसेरे भाई ने किया दुष्कर्म, घटना के बाद हत्या को दिया अंजाम। सलाखों के पीछे आरोपी, परिजन कर रहे फांसी की सजा देने की मांग। और श्रीनगर के जंगलों में शरारती तत्वों ने लगाई आग, लाखों की वन संपदा जलकर खाक, बमुश्किल आग पर पाया काबू। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी के जखोल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशु मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये मेला धार्मिक और आस्था के साथ ही लोक संस्कृति और संवर्धन से भी जुड़ा है, जो रवाई जौनसार क्षेत्र की लोक संस्कृति का परिचय देता है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को बागवानी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का भी विजन रखा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुरोला और आसपास के सभी इलाकों को बागवानी क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं सीमा से लगे पर्यटन नगरी ग्वालदम पहुंचे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय जन समस्याओं से जुड़े सभी मुद्दों को मंत्री के सामने रखा। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने हर समस्या के समाधान का भी भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा सुगम और ऐतिहासिक होगी। परिवहन विभाग को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। परिवहन निगम बना, वो घाटे से बना, मगर 2 साल से जो कोरोना का जो मार आई है, उससे परिवहन सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और मेरा पहला प्रयास है कि मैं रोडवेज की इनकम को बढ़ाऊं, चाहे इसके लिए मुझे सीएनजी की बसें लाने पड़े, इलेक्ट्रॉनिक बसें लाने पड़े, कुछ अन्य कार्यक्रम भी हमको करने पड़ेंगे और कड़ी निर्णय भी अगर हमको लेने पड़ेंगे तो हम आने वाले समय में रोडवेज को अच्छा मुकाम देने का हम प्रयास करें। कांग्रेस में जहां एक तरफ अंतर्कलह का दौर खत्म नहीं हो रहा है, तो वहीं नाराज विधायक अब आपस में बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीतम सिंह के साथ कई कांग्रेसी नेता बैठक में एक साथ आज नजर आए। सूत्रों की माने तो सभी नेता अपनी अपनी नाराजगी को लेकर इस बैठक में चर्चा के लिए शामिल हुए थे। अब देखना यह होगा कि ये नाराजगी और अंतर्कलह कहां जाकर थमती है। जहां एक तरफ कांग्रेस में अंतर्कलह मचा हुआ है, नाराज विधायक अपनी बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का भी बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि जितने भी नाराज विधायक हैं उन सभी की नाराजगी को दूर कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब आगे संगठन की मजबूती की दिशा में ही काम किया जाएगा। मैंने बोला आपको मैं बहुत जल्दी में नहीं हूँ, मैं अभी पूरे दौरे करूँगा, लोगों को समझूंगा। मेरी मेरिट है कि जो 300-400 लोगों का जंबो जो यहाँ गठन हुआ था, उसमें भी कार्यकर्ताओं को छांटने की जरूरत है। लोग अध्यक्ष के पदों में तक बैठने के बाद, मतलब मैं मेन अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, अनुवांशिक संगठनों के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी हालात यह है कि वो 6 विधानसभाओं से 7वीं में नहीं गए हैं, जबकि 70 विधानसभा हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी है। जो काम करने के दिल से इच्छुक लोग होंगे, वो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा किसी नेता का कोई कार्यकर्ता हो या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हो या खुद पुष्कर सिंह धामी, ऐसे लोग नहीं होंगे। वो होंगे जो स्वेच्छा से पूरे 70 की 70 सीटों में प्रभाव डालने की कोशिश करने वाले, मेहनत करने वाले। प्रदेश में मतदान के नतीजे आने के 1 महीने बाद कांग्रेस ने अपने खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की, लेकिन नई नियुक्तियां कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। नामों की घोषणा के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रीतम सिंह के बयान के बाद अब हरीश धामी का बयान भी बगावत पर है। ये बगावत कांग्रेस को कितनी भारी पड़ सकती है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश में नई नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के भीतर विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नाराज चल रहे करीब 10 विधायक गुपचुप तरीके से बैठक कर रहे हैं।
यही नहीं, इन विधायकों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से भी दूरी बनाई हुई है। यहाँ तक कि केंद्र की ओर से चुनाव प्रभारी बनाए गए देवेंद्र यादव के खिलाफ भी पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने मोर्चा खोल दिया है। सियासत में शोर है कि बगावत पर उतरे कांग्रेस विधायक अलग दल भी बना सकते हैं। विधायक पार्टी की बदहाली के लिए प्रभारी देवेंद्र यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बगावती तेवर में अपना नाम शुमार कर चुके कांग्रेस विधायक हरीश धामी तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने के भी संकेत दे चुके हैं। वहीं नवनियुक्त हुए प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने विधायकों की नाराजगी और उनकी बैठकों को सिरे से खारिज कर दिया है। यही नहीं, नाराज विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष ने नसीहत कर दी। महरा ने कहा कि पार्टी की विचारधारा और सिंबल पर चुनाव जीतने वाले विधायक उससे छल नहीं कर सकते। प्रदेश में आज सहज कांग्रेस अब पार्टी हाईकमान के निर्देश पर बगावतियों को मनाने की कसरत शुरू कर चुकी है। मान मनोबल के लिए यशपाल आर्या कमर कसे हुए हैं, लगातार नाराज विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब ठीक है। लेकिन कांग्रेस के हालात इन बयानों से अलग हैं। सियासत में अलग दल बनाए जाने वाले बयान ने शोर मचाया हुआ है। अगर नाराज बागी नहीं माने तो प्रदेश में एक और पार्टी बन जाएगी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जो जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन सभी मान्य अधिकांश से मान्य विधायक मैंने उनसे संपर्क किया है, उनसे दूरभाष पर बात की है, उनसे मैंने व्यक्ति रूप से भी मुलाकात हुई है। आज भी सुबह मुलाकात हुई, लगातार मुलाकात का सिलसिला है वो बना हुआ है। आपसे नाराजगी तो नहीं है? अधिकतर की हमने बात की है। नहीं, मुझसे नाराजगी नहीं। देखिए, वो मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख है, व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख है। प्रदेश में 5 लोकसभा सीट है: अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। हालांकि हरिद्वार लोकसभा सीट में कांग्रेस के पास बगावती नेता ना हो, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं में पार्टी के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। बगावती सुर बुलंद है, जिसका नुकसान कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि मान मनोबल नेताओं पर कितना असर डालता है। असर हुआ तो ठीक, वरना कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की चुनौती वक्त से पहले आ खड़ी है। किच्छा से 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है और इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला, इस पूरी वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक भाई है, जिसने न सिर्फ रिश्ते और विश्वास का कत्ल किया बल्कि अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। देखिए रिपोर्ट। जिस बच्ची ने अभी चलना ही सीखा था, जिस बच्ची ने अभी बोलना शुरू किया था, जिस बच्ची के लिए उसके माँ बाप अभी से सपने सजाने लगे थे और जिस बच्ची को सब गुड़िया गुड़िया कहकर पुकारते थे, उस 3 साल की मासूम के साथ इंसान की शक्ल में एक भाई ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिसने न सिर्फ रिश्तों का कत्ल किया बल्कि विश्वास और इंसानियत का भी कत्ल किया और कुछ पल में ही सब कुछ बिखर कर रह गया। जी हां, दिल दहला देने वाली ये घटना उधम सिंह नगर के किच्छा की है, जहां पर मौसेरे भाई ने अपनी 3 साल की बहन के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि हत्या के बाद उसके मुंह में पत्थर भी डाला और पेड़ के पास पत्तों से ढककर उसे अकेला वहां पर मरने के लिए छोड़कर भाग गया। घटना ऐसी कि जिस को पता लगा कुछ पल के लिए सन रह गए। मासूम गुरुवार की सुबह से लापता थी। बच्ची के माँ बाप किसी काम से बाहर गए थे और आरोपी ने अपनी हवस को बुझाने के लिए शायद यही समय मुफीद समझा और घर आंगन में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठा ले गया। माँ बाप वापस लौटे तो उन्हें अपनी गुड़िया नजर नहीं आई। बेचैन सी हालत में अपनी बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके बाद बच्ची के साथ खेल रहे दूसरे बच्चों ने बाइक सवार के बारे में बताया। माँ बाप के साथ आसपास के लोगों ने युवक की तलाश शुरू कर दी।
लेकिन हैवान की शक्ल में घर पर बैठा मौसेरा भाई घटना को अंजाम देने के बाद बिल्कुल बेखबर बना बैठा रहा। लेकिन जिस माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा उनकी नजरों से दूर हो चुका था, वो चैन से कहां बैठने वाले थे। बच्ची के माँ बाप को शक हुआ, जिसके बाद बच्ची की माँ अपनी बहन के घर पहुंची। उन्होंने वहां आरोपी अजय से पूछा, लेकिन कहते हैं ना कि चोर कभी चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि हाँ उसने चोरी की है। ठीक वही हाल आरोपी अजय का रहा। दिन भर माँ बाप को गुमराह करता रहा, लेकिन बच्ची के पिता को शक होने के बाद पिता ने आरोपी और उसके माँ बाप के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सख्ताई से पूछताछ करते ही हैवानियत की हदें पार करने वाले भाई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। भाई बहुत देर हो गई, फिर वो बहुत उनने फिर डांटा, फिर वो करा, फिर उनने हाथों मारे होंगे 2-4, तो वो फिर डर गया। फिर थोड़ा सा फिर उसने बताया, फिर वो जिस जगह पे लड़की थी वहाँ धीरे धीरे मतलब बहुत उससे वो पहुँच गया लेके, फिर अच्छा डरते डरते पहुँच गया वहाँ पे। वहाँ देखा पुलिस वालों ने तो वो लड़की ऐसी बांस का वो था को झुंड, उसकी जड़ में थोड़ा सा ऊपर करके झबरा था ना, उसके बीच में डाल दी थी। हाँ, बीच में डाल के उसे पत्तों से पाट दिया था। अच्छा, दिखे ना पत्ते पड़े हुए थे ना मेरे, हाँ। तो पत्तों से ढक दी वो। पत्तों से कुछ दिखता ही नहीं है, पत्ते पड़े हैं और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और पट्टी बांध दी थी मुंह पे। अच्छा, ऐसी हालत में मिली थी। एक बच्ची को किडनैप कर लिया गया है, उस संबंध में FIR दर्ज की गई थी। उस दौरान जो है पुलिस टीम ने जिस पर शक था, जिसमें नामजद रिपोर्ट थी, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर उससे पूछताछ की, तो उसके द्वारा अवगत कराया कि उसने जो है बच्ची के साथ रेप करके मार दिया। उसी की निशानी पर जो है बच्ची पकड़ की गई है और उसके विरुद्ध जो है संगत धाराओं में FIR दर्ज कर जेल। हमारे बच्चे शायद अब अपनों के बीच में ही महफूज नहीं है, ना तो कोई भरोसे के लायक है और न ही अब रिश्तों की कदर रही। इस घटना के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि मासूम को इंसाफ मिल पाता है या फिर इन दरिंदों के हौसले इसी तरह बुलंद होते रहेंगे। टाइम टीवी के लिए किच्छा से मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए मेरे साथ। रुड़की में भाजपा नेता जगजीवन राम काफी वक्त से भ्रष्टाचार के खिलाफ चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर जगजीवन राम ने तहसील परिसर में एक बार फिर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद पुलिस ने जगजीवन राम को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जगजीवन राम आत्मदाह करने की कोशिश कर चुके हैं। उस वक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जगजीवन राम की गिरफ्तारी से परिवार में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी के खिलाफ उन्होंने पहले भी आत्मदाह करने की कोशिश की थी। उनको आश्वासन दिया गया था कि हम 2 महीने में इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए ये हमने लगा कि धामी सरकार अब आई है, तो हमें लगता था कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो मांगे हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं हम, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हम यहाँ से प्लान की पूरी हमारी तैयारी है, क्योंकि हमारे भाई को जो लड़ रहा है उन्हीं को जेल भेज दिया गया है। कल को तो हमें डर है कि हमारे परिवार को ना जेल भेज दिया जाए। वहीं उत्तराखंड STF पुलिस और पंजाब STF की टीम ने देहरादून के प्रेमनगर से कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है और पंजाब में तरकिंदर सिंह बिंद्रा की हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी पंजाब से काफी लंबे से ये फरार था और अब देहरादून के प्रेमनगर के एक PG हॉस्टल में रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर ही STF उत्तराखंड और पंजाब की पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई भी इस प्रकार का इनपुट मिलेगा तो हम दूसरे राज्य की पुलिस की मदद भी करेंगे। साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये हमारी चौथी कार्रवाई थी 1 साल के भीतर, जिसमें हमें पंजाब पुलिस के साथ हमें पूरा सहयोग मिला और हमने मिलकर काम किया, जिसमें 3 मामलों में उनकी टीमें यहाँ आई थी उत्तराखंड में, प्लस 1 मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का काफ़ी बिलियंस ऑफ काफ़ी बड़ा अमाउंट था पैसे का, उसमें हमारी टीम स्वयं भी पंजाब गई थी। तो लगातार हमारा समन्वय उनके साथ रहता है और बहुत हमारी अच्छी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम को वर्कआउट कर सकें मिलके। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। पुरोला और आसपास के इलाकों को सीएम धामी की बड़ी सौगात, बागवानी क्षेत्र के रूप में विकसित होगा पूरा इलाका। विशु मेले के उद्घाटन के दौरान सीएम ने की बड़ी घोषणा। कांग्रेस में अंतर्कलह जारी, प्रीतम सिंह के साथ कांग्रेसी नेताओं की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष का दावा सब कुछ ठीक। किच्छा में 3 साल की मासूम के साथ मौसेरे भाई ने किया दुष्कर्म, घटना के बाद हत्या को दिया अंजाम। सलाखों के पीछे आरोपी, परिजन कर रहे फांसी की सजा देने की मांग। और श्रीनगर के जंगलों में शरारती तत्वों ने लगाई आग, लाखों की वन संपदा जलकर खाक, बमुश्किल आग पर पाया काबू।